शांति। 12 अगस्त। आज सारे महावाक्य एक ही बात पर हैं, योग बल। बाबा कह रहे हैं योग में बहुत बल है, मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। बिल्कुल सरल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ और मुझे याद करो। मेरे से तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है, स्वर्ग की राजाई मिलती है, तो तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितना प्यार होना चाहिए। किसे थोड़ी भी चीज मिलती है, प्यार रहता है। जितना प्यार होगा उतना ही याद सहज होती जाएगी। इस योग में रहने से अनेक फायदे हैं, बहुत ज्यादा ईश्वरीय सुख मिलता है। जन्म जन्म का दुख समाप्त हो जाता है। मनुष्य को धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए। बहुत सुख देता है बाबा, शांति देता है और तुम्हें अथाह धन संपदा देकर चला जाता है। इस राजयोग के बल से तुम पावन बन जाओगे। पावन बनने का और कोई तरीका नहीं है। काम महाशत्रु ने तुम्हें पतित बनाया है, इस पर जीत पाने से तुम पावन बन जाओगे और इस पर जीत पाओगे योग बल से। तो मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने आ गया हूँ। तुम्हें योग बल बढ़ाते चलना है। मुझे याद करने से तुम्हारे सभी बंधन भी समाप्त हो जाएंगे। कर्म बंधन है, किसी को कुछ बंधन, किसी को कुछ। देख सकते हैं आप, किसी को बच्चों का बंधन, किसी को पति का, किसी को पत्नी का, किसी को धंधों का, किसी को धन की कमी का, किसी को काम की ज्यादा होने से बंधन रहते हैं, बंधा रहता है मनुष्य। बुद्धि योग क्लियर नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे योग करेंगे तो ये बंधन आप ही कम होते होते समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ सहज हो जाएगा। तुम उच्च पद पाओगे योग से, सजाओं से छूट जाओगे। बहुत बड़ी चीज है, बाबा कह रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं अरे बाबा स्वर्ग में तो जाएंगे ही, ठीक है जो मिलेगा ठीक है। बाबा समझा रहे बच्चे, संसार में भी मनुष्य बड़े से बड़ा पद पाने का पुरुषार्थ करता है, अधिक से अधिक उसके पास धन हो इसका पुरुषार्थ करता है। तुम क्यों ऐसा कहते हो? मैं तुम्हें राजाई देने आया हूँ, तुम राजाई क्यों नहीं लेते? राज पाने के लिए पुरुषार्थ करो। कई बहुत अच्छे बच्चे हैं, कहते हैं बाबा गद्दी नशीन बनेंगे ब्रह्मा बाबा, तो हम भी बनेंगे। हमारे मामा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? हम उनकी गद्दी पर बैठेंगे। बाबा शाबाश देते हैं। ऐसा अच्छा पुरुषार्थ हम सभी को करना चाहिए। एक और बात बाबा कह रहे हैं, अगर तुम याद में अच्छी तरह रहोगे तो थकोगे नहीं। मंजिल जब लंबी होती है तो मनुष्य चलते चलते थक जाता है। हमारी भी मंजिल लंबी है, कर्मातीत होना, संपूर्ण बनना, माया से युद्ध है। कभी अच्छा पुरुषार्थ रहता है, कभी नहीं रहता। कभी योग में आनंद आता है, कभी नहीं आता, थक जाते हैं। लेकिन अगर योग अच्छा करते रहेंगे तो थकान नहीं होगी, योग से फ्रेश होते रहेंगे। तो आज बाबा ये सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सिखा रहे हैं। सजाएं खाना भी अच्छा तो नहीं है, सजाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, थोड़ी नहीं। बाबा कहते अंत में तो तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे। कौन क्या बनेगा, किसको क्या पद मिलेगा। तो अगर तुम्हारे विकर्म नष्ट नहीं हुए तो तुम्हारा पद तो कम हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हें सजाएं भी बहुत मिलेंगी। इसलिए सजाओं से बचने के लिए योग का अभ्यास बढ़ाओ, कर्म में योग करो, बहुत अच्छा अभ्यास रहेगा। हाथ से कर्म करो, बुद्धि मेरे से लगाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो समय निकाल कर योग में बैठो। 2-3 बार भी बैठेंगे, योग का रस आता रहेगा और फिर योग लगाना इजी हो जाएगा। और सभी को ये याद रहे, जब योग लगाना इजी हो जाता है तो सब काम इजी हो जाते हैं, जीवन ही इजी हो जाता है। तो बहुत बड़ी प्राप्ति है। बाबा कह रहे, लोग भी दुनिया में कहते रहते हैं
उन दिनों थर्ड वर्ल्ड वार की बात भी बहुत चलती थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में इतने साल रहे, अब उतने ही साल हो रहे हैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगी। एक कॉमन व्यक्ति भी सोचता है एटम बॉम्ब्स बनाए हैं, करोड़ों करोड़ों खर्च होते हैं उन पे, हजारों करोड़ खर्च होते हैं, तो वो रखने के लिए थोड़ा ही बने। एक दो को धमकी देते रहते हैं, तुम ऐसा करोगे तो हम उड़ा देंगे। बाबा ने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, छोटी सी बात में कितनी चिंगारी लग गई, मारा मारी हो गई, हाहाकार हो गया, कितने लोग मारे गए। विश्व युद्ध होगा, लेकिन जल्दी नहीं होगा, बाबा राज भी बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक तुम्हारी दैवी राजधानी स्थापित नहीं हुई है। ये लड़ाई लगती रहेगी, बंद होती रहेगी, फिर लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, जब दैवी स्वराज स्थापित हो जाएगा, तभी फाइनल लड़ाई शुरू होगी। तो बाबा तुम्हें याद के लिए बहुत बल देते हैं। आज मुझे याद करो, बहुत सुखी हो जाओगे। तुम सुखदाता के बच्चे, सुख से भरपूर हो जाओगे। फिर तुम्हें संसार को सुख बांटना है और थकना नहीं है। आज की मुरली से विशेष अंडरलाइन करेंगे, इस यात्रा पर उतार चढ़ाव होता है, इस यात्रा में विघ्न बाधाएं भी आती हैं, हार भी हो जाती है, लेकिन थकना नहीं है। जो थकेंगे नहीं वो रुकेंगे भी नहीं और निश्चित रूप से मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ऐसी कई आत्माएं हैं जो लगातार चली आ रही है, संपूर्ण पवित्रता के साथ चली आ रही है, कभी थककर पुरुषार्थ को छोड़ा नहीं है, तो अवश्य एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ भी सुख महसूस होगा और मंजिल पर पहुंचने से तो अति सुखी हो जाएंगे। आज का वरदान है, एक दूसरे की विशेषताओं को देखते हुए, वर्णन करते हुए संपन्न होली हंस भाव। हंस उसे कहा जाता है जो मोती चुगता है। बाबा ने अपने हर बच्चे को विशेषताएं दी हैं, हम उन्हें पहचानें, उसका वर्णन करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। अवगुण तो बहुतों में है, दूसरों के अवगुणों को ऐसा समझे जैसे मेरा अवगुण है, तो उसे फैलाएं नहीं, जैसे अपना अवगुण कोई फैलाता नहीं है। तो ऐसे गुणग्राहक बन जाएंगे तो सच्चे सच्चे होली हंस कहलाएंगे। स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही विजयी रत्न बनते हैं। तो आज के अभ्यास में हम समय पर बहुत ध्यान देंगे और योग बल की बाबा ने बात की है, तो एक सुंदर से ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति की कुटिया में, मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान, यहाँ से छोड़ के चले शरीर को परम धाम में और बैठ गए बाबा के पास, उसकी किरणों के नीचे। फिर नीचे आ गए प्रकृति की कुटिया में, फिर ऊपर गए, उसके साथ बैठ गए। एक साथ बैठ के 5 बार कर लेंगे, 8 बार अवश्य सारे दिन में करेंगे, तो एकाग्रता में बहुत वृद्धि होगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.